वह जीवन मरण से मुक्ति को पा सकता है। और सबसे बड़ा वही धनी है जिसने राम का धन कमाया। मीरा ने किसी से पूछा, मीरा से किसी ने पूछ लिया कि आपने इतने बड़े राजघराने को छोड़ दिया, आपने ये विरक्ति अपनाई, सर्वस्व छोड़ दिया, तुमने इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया, इतने बड़े परिवार को छोड़ दिया, तुम्हें क्या मिला? मीरा बोली, जब किसी को रत्न मिल जाता है उसे फिर ये छोटी मोटी चीजें जो है अच्छी नहीं लगती। जो हीरे का पारखी होगा वह स्वर्ण के आभूषण जो है कम पहनेगा। जो सच्चे हीरे का पारखी होता है ना, वो कम पसंद करता है स्वर्ण के आभूषण, उसको तो फिर वो हीरा ही चाहिए। और जिसने रत्न जिसको मिल गया और फिर वो किसी चक्कर में नहीं पड़ता। मीरा कहते हैं कि मैंने जो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे जो है राम नाम रत्न मिल गया, श्याम नाम रत्न मिला, मुझे अब इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का इतना बड़ा परिवार और सब सुखमय जो है उनका समय व्यतीत तो हो रहा है, चारों दिशाओं में द्वारिकाधीश का नाम। एक राजा ने उठाया जिसका नाम था पौंड्रिक। पौंड्रिक राजा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को जो है सब भगवान मानते, तो काशी नरेश जो था उसके साथ मिलकर उसने अपना बड़ा प्रचार करवाया। बोले हम भी भगवान हैं, नकली भगवान बन गया। कभी कभी जो होता है कि नकली इतने आकर्षित होते हैं कि असली को भी फेल कर जाते हैं, लेकिन असली असली होते हैं। खूब प्रचार करवाया काशी नरेश से। आजकल प्रचार का जमाना, जो जितना प्रचार कराएगा उतनी भीड़ पाएगा, जिसका जितना प्रचार उतना उसका नाम। प्रचार का जमाना ही है। तो काशी नरेश ने खूब प्रचार किया और पौंड्रिक राजा के जो है आरतियां होने लगी। उसने भी अपने चतुर्भुज, उसने देखा था कि भगवान के कभी कभी चतुर्भुज भी हो जाते हैं और सुदर्शन भी आ जाता है। उसने भी 2 हाथ नकली लगवाए और उसने भी पीतल का एक चक्र बनवाया। व्यवस्था ऐसी करवाई कि बटन दबाए सो वो भी घूमने लग जाता। नकली तो व्यवस्था ही बना के होता है कि ओरिजिनल ही होता है। खूब प्रचार करवाया और पौंड्रिक की भी भैया बहुत जय जयकार होने लगे। बोलो पौंड्रिक भगवान की। यहां भी देखो पौंड्रिक के भक्त बैठे हैं, जब तो जय बोल रहे। इसका मतलब यही होता है कि आप लोग कथा जो है मन लगा के नहीं सुन रहे। हम बताते भी जा रहे हैं कि पौंड्रिक जो था नकली भगवान था, फिर भी आप लोग जय बोल रहे। बताओ, भगवान आए और पौंड्रिक का उद्धार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार की बात है, नारद जी आए और नारद जी ने कहा, गोपाल आजकल जो है पांडव जो हैं वह एक नई राजधानी बना रहे हैं जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को जो है विदेशियों ने नाम दिल्ली रख दिया। पहले ये भारत की जो राजधानी थी उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। मुस्लिम साम्राज्य होने से हमारे न जाने कितने शहरों का नाम बदल गया। भाग्यनगर का नाम जो है हैदराबाद बदल कर रख दिया था। संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद रख दिया, हरिगढ़ का अलीगढ़, ऐसे न जाने कितने शहरों का नाम बदल गया है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है समय भी बदल रहा है कि जिन नामों का परिवर्तन हुआ था वो यथा नाम जो है परिवर्तन होने लगे। जैसे इलाहाबाद नाम रखा था तो प्रयागराज हो गया। समय सबका बदलता है, कभी किसी का समय था कभी किसी का है, और समय के अनुसार समय बदलता रहता है। समय तो चल ही रहा है तो हमें भी समय के साथ में चलना चाहिए। सबसे बलवान जो है समय बताया गया, इसलिए समय को देखते हुए व्यक्ति को जो है अपना जीवन यापन करना चाहिए। समय के आधार पर चलते रहोगे तो अच्छा है, नहीं तो समय आपको रुकने वाला तो है नहीं, वो तो चल ही रहा है। आप चाहे रुको चाहे चलो साथ में, वो आपके ऊपर है। इसलिए समय रहते व्यक्ति को संभल जाना चाहिए। फिर भगवान को सूचना मिली भगवान को कि जरासंध नाम के जो राजा हैं उनने कई राजाओं को बंदी बनाकर रख दिया। और यहाँ पर भगवान को सूचना मिली कि पांडव जो है राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। अब पहले कहाँ जाए, पहले राजाओं को बचाएं या फिर पांडव जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें जाएं।
तब मेरे प्रभु पहले गए पांडवों के पास में और अर्जुन भीमसेन को लेकर जरासंध का उद्धार कराया, सारे राजाओं को जो है बंधन से मुक्त कराया, फिर आकर राजसूय यज्ञ करवाया। अब यहां पर पांडव कहते हैं कि प्रथम पूजा किसकी होना चाहिए? राष्ट्रीय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी होना चाहिए? पांडवों ने पक्ष किया कि प्रथम पूजा तो कृष्ण की होना चाहिए। यहां पर शिशुपाल जो था, शिशुपाल विरुद्ध में खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे इस ग्वारिये की पूजा, ना इसके माता पिता का पता, न कुछ पता। गिन गिन कर मेरे प्रभु ने 99 गाली सुनी। इसके बाद 100वीं गाली जैसे ही शिशुपाल ने दी, मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र को घुमाया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये बताइए, भगवान का एक नाम है दीन बंधु, क्या कभी किसी दीनहीन पर भगवान ने कृपा की है क्या? मेरे प्रभु के चरित्रों का, मेरे प्रभु के चरित्रों में से सुखदेव जी को सुदामा चरित्र का ध्यान आया। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णासीद सका काश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। मेरे सुखदेव जी महाराज ने सुंदर सुदामा चरित्र सुनाया। कृष्णासीद सका काश्चित, सुदामा जी जो थे वो बचपन से विरक्त थे। सुदामा की विरक्ति है बचपन से ही, इंद्रियों में जो है सुदामा की विरक्ति। इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी बचपन से ही भक्त थे, लेकिन सुदामा के बारे में कई भ्रांतियां लोगों के मन में बैठी हैं कि सुदामा तो दरिद्र थे, सुदामा तो भिखारी थे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सुदामा ना दरिद्र थे ना भिखारी थे, सुदामा तो थे विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रिय, परम जितेन्द्रिय थे। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है? जिसके जीवन में संयम तो हो, जिसका जीवन संयम तो हो, वो दरिद्र नहीं हो सकता। एक जगह भी भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा ने किसी के यहां पर जाकर भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने से ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व खत्म हो जाता है। दान ले सकता है ब्राह्मण, परंतु भिक्षा नहीं, भीख नहीं मांग सकता। दरिद्र संबोधित करके कभी सुदामा को भागवत में नहीं किया। एक करोड़पति व्यक्ति के लिए दरिद्र कह सकते। दरिद्र कौन है? दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो, जो अपने जीवन में असंतुष्ट है वह दरिद्र है। हजारों लाखों रुपया आने के बाद भी अगर आपके जो है अंदर तृष्णा भरी हुई तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हम भी दरिद्र हैं। और की चाय जब हमारी बढ़ती चली जाती है तो हम समझ लेना कि दरिद्रता हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है।
जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसके जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए वही सबसे बड़ा धन। जो मिला परमात्मा की कृपा से मिला, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसा जीवन व्यक्ति को जीना चाहिए। सुदामा तो बड़े संत थे, बड़े विद्वान थे, और सुदामा गरीब थे परंतु दरिद्र नहीं थे। गरीब तो थे, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। यथा नामो तथा गुणा, जैसा नाम था वैसे ही गुण। 4 बच्चे हैं सुदामा जी के। कभी कभी तो ये परिस्थिति हो जाती कि एक एक दिन 2-2 दिन सुदामा के घर में हमारा चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा नहीं जलता। सुदामा जी निरंतर भगवान का भजन करते। कभी भी जो है सुदामा ने अपने पति से ये नहीं कहा महाराज कि मेरे बच्चे भूखे हैं, आप जाइए और इनको भोजन का प्रबंध करिए। कभी भी भजन में व्यवधान नहीं डाला सुशीला ने। ये पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है। सुदामा जो थे निरंतर परमात्मा का भजन करते, और ये परिस्थिति हो जाती कि बेचारे बच्चे छोटे छोटे आते और माँ से कहते कि माँ बड़ी जोर की भूख लगी। सुशीला के आंख में आंसू आ जाते। अपने बच्चों को समझा देते कि बेटा आज जल पीकर सो जाओ, कल सुंदर भोजन की व्यवस्था में कर दो। ऐसा कहकर अपने बच्चों को सुला देती, परंतु सुदामा से कभी नहीं कहा कि महाराज आप भोजन की व्यवस्था करें। ये सुदामा की पत्नी है। भगवान ने सोचा कि सुदामा तो आने वाला है नहीं, तो मेरे प्रभु जो थे स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा के द्वार पर खड़े हो गए। और उस दिन तो महाराज 2 दिन से सुदामा के घर में कोई अन्न का एक दाना भी नहीं। सुदामा ने किसी के यहाँ भिक्षा नहीं मांगी। अगर दान में कुछ आ जाता उसी से ही जो है सुदामा के यहाँ पर भोजन बनता था। भगवान द्वार पर आए, 2 दिन से वैसे ही एक अन्न का दाना सुदामा के घर पर नहीं था। सुशीला ने दरवाजे को खोला। यहाँ पर भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके सुशीला के द्वार पर खड़े और कहते हैं भिक्षाम देवी, कुछ अगर भिक्षा हो तो दीजिए ना। सुशीला जो है कहने लगे महाराज क्षमा करिए, हमारे घर में सूतक है और सूतक में जो है दान धर्म नहीं होता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं देवी कि ये जो घर है ये तो सुदामा जी का है ना। बोले हाँ, आप मेरे स्वामी को जानते हो? बोले है ना, आपके स्वामी को कौन नहीं जानता, ये तो द्वारिकाधीश के जो है बहुत अच्छे मित्र हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला को आज पता चला कि द्वारिका के इतने बड़े राजा मेरे स्वामी के परम मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। इतने बड़े राजा के सखा, और ये बात अपनी पत्नी को भी पता नहीं। ये सुदामा का चरित्र है। आजकल तो हम यदि एक विधायक के साथ में फोटो खिंच जाती है तो सबको बताते हैं भैया साथ साथ पढ़ते थे, बचपन के सखा हैं, सबको बताते फिरते।
भगवान का रूप धारण करने वाले ब्राह्मण ने कहा कि आप एक बार अपने पति को उनके पास भेजिए ना, आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो जाएगा। सुशीला सुदामा जी के पास में पहुंची और कहने लगे, स्वामी आपने कभी बताया नहीं कि द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं। कृष्ण का नाम सुनते ही जो है सुदामा के मन रूपी मयूरा नाचने लगा और दर्शन की उत्कंठा उनके हृदय में उमड़ने लगी। सुशीला ने कहा कि स्वामी आपका मन नहीं करता कभी उनसे मिलकर आए। सुदामा ने कहा मन तो बहुत करता है देवी, परंतु कुछ जगहों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले आप उसकी चिंता मत करिए, कुछ जगहें होती हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी बहन के यहां पर कभी खाली हाथ मत जाओ, अपने गुरु के यहां पर भी कभी खाली हाथ मत जाओ, यज्ञ में अनुष्ठान में जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, किसी रोगी देखने के लिए जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने मित्र के यहां पर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। आज पहली बार सुशीला ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे और अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा। उनकी साड़ी भी कई जगह से फटी हुई थी महाराज, तो दोबारा तिवारा मोड़ कर जो है उन चावलों को रखकर गांठ बांधते हुए कहा कि आप जाने की तैयारी करिए और आप जा ही रहे हैं तो मेरी भी आपके द्वारिकाधीश से एक बात कह देना। सुदामा ने कहा बताइए क्या कहना है। सुशीला ने कितने सुंदर शब्दों में अपनी मनोव्यथा जो है कन्हैया से कह दी। सुशीला कहती है स्वामी मेरी ये बात जो है अपने मित्र से कह दे। सुशीला कहती हैं एक पाख दो, एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हुई। एकादशी को जो है अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अपनी मनोव्यथा छोटे से रूप में सुशीला ने कह दी। अब सुदामा जी जो है भगवान का भजन करते हुए चल दिए। चलते चलते जो है कई दिन बीत गए, चले जा रहे हैं। थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे तो महाराज उनकी नींद लग गई। थकावट के कारण उनकी नींद लगी। मेरे प्रभु ने जो है सोते हुए सुदामा को अपने पास में बुला लिया। भगवान के वचन है जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं 60। हम परमात्मा के प्रति एक कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा 60 कदम हमें खुद लेने के लिए आते हैं। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे और जाकर जो है रुक्मणी के महल के पास में जाकर द्वारपालों से कहने लगे भैया आप अपने स्वामी से कहिए कि उनके बचपन का मित्र जो है सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल खड़े हैं और जाकर श्री कृष्ण से कहने लगे प्रभु एक नितांत ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है जिसकी धोती फटी, एक एक हड्डी दिखती है महाराज। हाथ में छड़ी फूटा सा लोटा लेकर जो है आपके दर्शन के लिए याचना कर रहा है। द्वारपाल कहते हैं अरे शीश पगा न झगा तन पे,
प्रभु जाने को आहि बसो कही ग्रामम, धोती पठी सिलटी दुपटी, और उपाय उपासन के नहीं सामम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम जो है सुदामा बता रहे। महाराज आपके दर्शन की अभिलाषा को लेकर आया है एक नितांत ब्राह्मण, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा शब्द जैसे ही मेरे प्रभु ने सुना, तुरंत सिंहासन से उठे और दौड़ पड़े। अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दर पे सुदामा
शब्द जैसे ही मेरे कन्हैया ने सुना, तुरंत सिंहासन पर से कूद पड़े। दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुका पांव में नहीं, नंगे पैर ही दौड़ते जा रहे हैं, नंगे पैर ही दौड़ते चले जा रहे हैं। और प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 देहरियों का पार करना पड़ता है। एक देहरी को पार किया, मंत्री संतरी जितने थे, सारे घर के जितने भी सदस्य थे, पुत्र पौत्र, सब उनके पीछे भागते जा रहे कि ये कौन सा मेहमान आज द्वार पर आया जिसे लेने के लिए मेरे प्रभु स्वयं जा रहे हैं। अगर भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा भी आते हैं तो उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज कौन सा ये मेहमान आया जिसको लेने के लिए स्वयं भगवान जा रहे हैं। सब गए पीछे, और जैसे ही एक देहरी को पार किया, 2 को गया, इस प्रकार 7 देहरी को पार करने के बाद प्रधान द्वार पर पहुंचे। और सुदामा को जैसे ही मेरे कन्हैया ने देखा, सुदामा ने कन्हैया को देखा, तुरंत जाकर जो है गले से लगा लिया और फूट फूट कर मेरे कन्हैया रोने लगे। महाराज, अरे सुदामा, तूने बड़ी देर की आने में, बहुत रोए। हाल बेहाल विवायन ते, पद कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धो। गले से लगाकर मेरे कन्हैया बहुत रोए, इतने रोए कि सुदामा के मस्तक को भिगो दिया। परंतु सुदामा ने अपने आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दिया। सुदामा को रोना तो आया, परंतु इसलिए नहीं रोए कि कहीं कोई ये ना सोच ले कि ये गरीब ब्राह्मण कुछ लेने के लिए आया, तो ये ना समझ। ये सोचकर मेरे सुदामा ने आंसुओं को पी गए। महाराज, एक भी आंसू बाहर नहीं आने दिया। सुदामा जी को भगवान स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान किए और खुद चरणों में बैठे। तुरंत जाकर रुक्मणी को आदेश दिया, जाओ जाकर गंगा जल लेकर आओ। हमारे ब्राह्मण देवता आए और अपने पीताम्बर से सुदामा के चरणों को जो है वह पहुंचने लगे। सुदामा के चरणों को पहुंचते कई सारे कांटे जो है, कई कांटे सुदामा के पैर में लगे हैं, कुछ कांटे जो नहीं निकलता अपने दांत से खींचकर निकाले। महाराज, रुक्मणी को आदेश दिया, जाओ गंगा जल लेकर आओ। इतने में भगवान को ध्यान आया कि गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला है और ये ब्राह्मण है, मैं इनको गंगा जल से कैसे इनके पैरों को धो सकता हूं। तो मेरे प्रभु इतने रोए कि आंसुओं से ही जो है उनके पैरों को धुलाया। जब तक रुक्मणी जो है गंगा जल लेकर आते, तब तक तो मेरे प्रभु ने उनके चरणों को धुलाई दी। सुदामा को जो है सभी
पटरानियों, सभी पटरानियों को जो है सुदामा से आशीर्वाद दिलवाया और फिर जाकर अंतापुर में ले जाकर मेरे प्रभु ने कहा कि आप जो है लेट जाइए, बड़े थक गए होंगे, मैं आपकी जो है सेवा कर लेता हूं थोड़ी। भोजन प्रसाद कराने के बाद उनके चरण वंदन करने लगे। और यहाँ मेरे रुक्मणी ने सोचा कि जब मेरे स्वामी ही इनके चरण दबा रही हैं तो हमें भी कुछ सेवा करनी चाहिए, इसलिए रुक्मणी जो है उनको पंखा करने लगे। अब आप विचार करके देखिए, क्या सुदामा गरीब हैं? स्वयं त्रिलोकीनाथ जिनके चरण दबा रही और लक्ष्मी जी जिनको पंखा कर रही हैं, वो क्या दरिद्र हो सकता है? जी राधे राधे, जय सिया राम। हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीरज रानी जी, आपका जो है व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। सुदामा को सुंदर भोजन कराने के बाद विश्राम कराने के लिए अंतापुर में ले गए, स्वयं चरण दबाने लगे। और मेरे प्रभु ने देखा कि सुदामा जो है संकोच कर रहा है बोलने में, तो फिर उन्होंने जो है गुरुकुल की बात का प्रसंग छेड़ा। तुम्हें याद है मित्र, हम दोनों कितने प्रेम से गुरुकुल में पढ़ते थे, रहते थे, तुम्हें याद है? एक दिन हम संविधान लेने के लिए जो है वन में गए, और रात्रि भर हमें उस वन में रहना पड़ा। और ठंडे के मारे तुम्हारे दांत जो है कटकटाने लगे। सुदामा ने सोचा कि ये तो कहाँ का प्रसंग कहाँ ले जा रहे हैं, तो उनने प्रसंग बदल दिया और कहा कि जो है छोड़ो, ये तो बचपन की बातें हैं, कहाँ तुम कर दिए फिरते हो। तो मेरे प्रभु ने पूछ लिया कि एक बात बताओ मित्र, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा ने कहा पूछने के लिए तुम्हें यही प्रसंग मिला था, विवाह वाला। बोले और क्या, तुम क्या है बचपन से विरक्त थे, कहीं बाबा तो नहीं बन गए? यह सोचकर हमने पूछा। बोले नहीं, हमारा विवाह भी हुआ और बच्चे भी हैं। बोले अच्छी बात है। और सही बताऊं कन्हैया, तुम्हारी भाभी के कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूं। कन्हैया ने कहा भाभी के कहने पर आए तो एक बात बताओ, भाभी ने हमें कुछ भेजा कि नहीं भेजा, कुछ भेंट भेजी? अब संकोच लग रहा है सुदामा को कि कन्हैया को जो है चार मुट्ठी चावल कैसे दे दे, कांख में दबाए हुए हैं। मेरे कन्हैया ने पूछ लिया कि एक बात बताओ, हम ये हाथ क्यों उठाए हुए, बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा ये हाथ क्यों लटका हुआ है? सुदामा ने कहा ये हाथ दर्द कर रहा है इसलिए लटका हुआ। कन्हैया ने कहा अरे बताओ, हम जब से पैर दबा रहे हैं, हमें क्या पता तुम्हारा हाथ जो है दर्द कर रहा है, लाओ अभी सही कर देता हूं। सुदामा ने कहा नहीं लाला, हमें नहीं कराना है। बोले नहीं लाओ। मेरे प्रभु ने जैसे ही हाथ को खींचा, पोटली गिर गई। मेरे प्रभु ने उस पोटली को उठाया, खोलकर एक मुट्ठी चावल खाए और सुदामा को एक लोक का सुख प्रदान कर दिया। दूसरे मुट्ठी में जो है, जो इंद्र को संप्रदा प्राप्त होती है, जो सुख प्राप्त होता है, वो सुदामा को दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, तुरंत रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और आंखों में कहती है महाराज, सब कुछ यदि सुदामा को दे दोगे तो क्या खुद सुदामा बनोगे? और कहती है महाराज जो है आप चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा,
और कहने लगे कि सारा प्रसाद ब्राह्मण देवता का आप ही पा जाओगी कि हम लोगों के लिए भी कुछ बचेगा। तुरंत जो है वह प्रसाद रूप में सारी रानियों को दे दिया। और बहुत बातचीत होने के बाद सुदामा जी ने कहा कि भैया अब तो हम जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा बिल्कुल जाइए। सुदामा जी जाने लगे। मेरे प्रभु ने उनको रोका भी नहीं। और जैसे ही सुदामा जी को 6 महीने आने में लगा था, वैसे ही 6 महीने उनको जाने में लगा। वहां पर देखा कि जहां मेरी ये कुटिया बनी हुई थी, वहां तो विशाल महल बन गया है। सुदामा महल को देखकर घबरा गए कि हे राम, ये मेरी यहाँ पर जो कुटिया थी वो कहाँ गई। अरे मंदिर देख डरे सुदामा जी तो मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा जी तो मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा जी तो मंदिर देख डरे। सुदामा सोच सोच कर परेशान हो रहे कि यहाँ मेरी ये झोपड़ी थी, यहाँ पर तो ये कंचन महल हो गया। कहाँ मेरे बच्चे गए, कहाँ मेरी पत्नी सुशीला गई। इतने तो थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, इतने हथी मोरी टूटी सी झोपड़िया। इतने हथी मोरी टूटी सी झोपड़िया। हथी मोरी टूटी सी झोपड़िया। सो कंचन महल किए सुदामा जी तो मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा जी तो मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा जी तो मंदिर देख डरे। सुदामा जी बड़े परेशान, यहाँ मेरी झोपड़ी थी, ये बड़ा महल हो गया। इतने में एक दासी ने देखा कि ये बाबा जी जो है बार बार यहाँ वहां हो रही हैं। तो तुरंत जो है सुशीला को बुलाया और कहा कि ये देखिए, ये बाबा जी बार बार आ जा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या चाहिए। या जैसे ही देखा सुशीला ने, तुरंत जान गए। तुरंत जो है देखकर आरती की थाली सजाई और अपने पति सुदामा के स्वागत करने के लिए जाने लगे। सखियों के साथ में, दासियों के साथ में सुशीला चल रही हैं। और सुदामा जी के पास में जैसे ही पहुंचे, सुदामा जी सुशीला को देखकर सहम गए। क्यों? क्योंकि 6 महीने में सुशीला बढ़िया जो है हट्टी कट्टी हो गई, मोटी तगड़ी। और मेकअप जमाना आजकल का, श्रृंगार के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि
हकीकत में ही सुंदर हैं कि ये मेकअप की वजह से है। तो बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर कर जो है सुशीला जब सुदामा जी के सामने गई तो वो पहचान नहीं पाए। सुदामा ने पूछा, देवी आप कौन? तब सुशीला ने कहा, वाह महाराज, अपने मित्र से मिलने क्या गए, अपनी पत्नी को ही भूल गए। और जैसे सुशीला की आवाज सुदामा ने सुनी, सुदामा कहते हैं, अरे सुशीला, तुम्हारे दो चुटीला जब तुम्हें छोड़कर गए थे तो बिल्कुल तुम दुबली पतली थी, अब तो बड़ी जो है तंदुरुस्त हो गई। सुशीला ने कहा, सब द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। सुदामा जी अंदर गए, इतना वैभव संपदा देखी। सुदामा ने कहा, तुम्हें धन की अभिलाषा थी, तुम्हें मिली, तुम्हें धन मिला, मुझे दर्शन की अभिलाषा थी, मुझे दर्शन मिले। अब एक काम करो, आप जो है इस संपदा को भोगो, क्योंकि हम यहां अब नहीं रहेंगे। बोले क्यों नहीं रहेंगे महाराज? बोले इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि जब धन वैभव सुख संपत्ति ये सब व्यक्ति के पास में आ जाती है तब उसका मन परमात्मा में नहीं लगता। बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होगी। इतनी संपदा वैभव सब कुछ होने के बाद आप पर बड़ी कृपा होगी जब आप परमात्मा को याद कर पाए। आपके पास धन है, वैभव है, संपदा है, यदि विवेक नहीं है तो आप वो कोई काम कर नहीं। परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति बताई गई। वैभव धन संपदा से कुछ नहीं होता है, परमात्मा की याद भी तो आना चाहिए। एक से एक लोगों को मैंने देखा है जिनके पास करोड़ों का धन है, वह कभी मंदिर नहीं जाते। हमारे जो संरक्षक हैं, हम उसी दिन से देख रहे हैं इनका भाव। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए व्यक्ति का। इतना बड़ा पद है, धन है, संपदा है, परंतु जो है बिल्कुल सहज और सरल है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपके सकल मनोरथ हो। जो भी आप चाहें परमात्मा आपको वो प्रदान करे। क्योंकि जब धन आता है तो कुछ चीजें फ्री में आ जाती हैं। धन अकेला नहीं आता, धन के साथ में घृणा, तृष्णा, द्वेष, अभिमान, ये चीजें फ्री में आती। परमात्मा की कृपा आप पर होगी तो ही आप इन चीजों से बच पाएंगे, अन्यथा ये तो फ्री में मिलेंगे ही। और इन चीजों से यदि आपको बचना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। आप इन चीजों से दूर, इन चीजों से तभी बच सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे, क्योंकि सत्संग से ही विवेक की जागृति होती। बिन सत्संग आपको विवेक की प्राप्ति केवल सत्संग से ही हो सकती है। सुदामा ने कहा कि अब मेरा मन यहां भजन करने में नहीं लगेगा, मैं नहीं रहूंगा। सुशीला ने कहा, महाराज जब आप ही नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ। अपने बच्चों को साथ में लेकर जो है सुशीला भी साथ में जाने लगी। जैसे ही जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, कहां जाते हो रे सुदामा। पीछे मुड़कर देखा
तो साक्षात द्वारकाधीश खड़े हैं। तुरंत जाकर जो है चरणों पर गिर पड़े सुदामा जी और कहने लगे, बारे मुरली वाले, जब मैं तेरे पास आ रहा था तो तूने एक कौड़ी भी मेरे हाथ पर नहीं रखी। जो वस्त्र तूने दिए थे वो भी उतरवा लिए और बिना दिए इतना दे दिया कि संभालना मुश्किल हो रहा है। तेरी लीला कोई नहीं समझ सकता। कन्हैया कहा, मेरी कृपा से तुम्हें धन वैभव और यश मिला है। ये धन जो है समाज के कल्याण में लगाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन हमेशा मेरे चरणों में लगा रहेगा। ऐसा वरदान देकर जो है मेरे द्वारिकाधीश अंतर ध्यान हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। सुदामा ने कई वर्षों तक राज्य किया और फिर जाकर मेरे प्रभु के धाम में वास करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र में सुंदर एक यज्ञ का आयोजन हुआ। वहां सारे ब्रजवासियों से भगवान की भेंट हुई और आज एकादश स्कंद में मेरे प्रभु ने जो है अपने प्रियजनों को उपदेश किया। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठकर अपने प्रियजनों को कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि व्यक्ति के बिगड़ने के साधन 4 साधन होते हैं व्यक्ति के बिगड़ने के। रूप यौवन संपत्ति प्रभुक्ति मम वेगता। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। कौन कौन? सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और सत्ता मिल जाना। रूप यौवन संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। अगर ये 4 चीजें किसी को मिल जाएं और उसके अंदर विवेक ना हो तो जो है व्यक्ति अपना अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। विवेक तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो बिगड़ने के आसार जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं और ज्यादा पैसा धन दौलत हो। आजकल देखा होगा कि बड़े आदमियों के लड़के जो है ज्यादा आपको ऐसे ही मिलेंगे। सुंदर जो है परमात्मा की कृपा, उनके माता पिता के संस्कार भले ही उनको सुधार दे, नहीं तो ज्यादातर तो ऐसे ही मिलते हैं। और बड़ा पद मिल जाए तो व्यक्ति के बिगड़ने के आसार बढ़ जाते हैं। भगवान ने कहा तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि ये 4 चीजें तुम्हें सुलभता से प्राप्त हुई हैं। तुम युवा भी हो, इतने बड़े राजा के जो है पुत्र और पौत्र हो, और संपत्ति भी जो है तुम्हारे पास बहुत है। यहां पर मेरे प्रभु उनको उपदेश दे रहे हैं, परंतु कुछ बच्चे जो है वो दंड हो जाते हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनते। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करो, हमेशा जो है संतों का सम्मान करो, क्योंकि संत और ब्राह्मण मेरा हृदय है। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। संत मेरे मुकुट में मेरे हृदय हैं, इसलिए हमेशा जो है संतों का सम्मान करो। एक बार की बात है, बहुत से संत जन जो है द्वारिका में चतुर्मास व्यतीत करने के लिए आए। विश्वामित्रो सीता कर्णो दुर्वासा भ्रमंगिरा।
बड़े बड़े संत वहां पर आए और सांब नाम के बालक ने जो है संतों का परिहास किया। पेट में कपड़ा बांधकर जो है पेट में कपड़ा बांधकर और संतों के पास में पहुंचा। उन पुत्रों ने कहा कि महाराज जी बताइए, मेरी साड़ी पहनकर जो है स्त्री बनकर संतों के सामने पहुंचा, संतों का मजाक उड़ाने लगा। पूछा महाराज मेरी भाभी के यहाँ लड़का होगा या लड़की? सब संत जन कोई आंख बंद करके ध्यान लगाए, कोई कान बंद करके ध्यान लगाए, लेकिन कोई जान ही ना पाए। इतने में दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही देखा कि ये तो मेरा परिहास कर रहे हैं, तुरंत जाकर जो है श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे पेट से एक मूसल होगा और इसी से तुम्हारे वंश का जो है नाश होगा। आज दुर्वासा ऋषि का श्राप यदुवंश को लग गया। नंद यहाँ पर वसुदेव जी को पता चला, वह बड़े गंभीर होकर जो है बैठे हुए थे। वहां पर नारद जी के द्वारा उनको सुंदर उपदेश मिला। वसुदेव जी कहते हैं कि नारद जी मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, कृष्ण बलराम जैसे मेरे पुत्र हैं, परंतु मुझे ये आभास होता है कि ये मानव शरीर पाकर जो है मैंने कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ही अपने जीवन को गवा दिया। ये शरीर बड़े जतन से मिलता है और हम लोग ऐसे ही बर्बाद करते जाते हैं। शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का तन मिलता है, और हम लोग अपने समय का हमेशा से दुरुपयोग करते आ रहे हैं। जीवन को समझने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, ऐसे ही अपने समय को बर्बाद करते जा रहे हैं, इस अनमोल जीवन को गवाते जा रहे हैं। अरे अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। इस शरीर का, इस अनमोल जीवन का हमें सदुपयोग करना है। अपने मन को परमात्मा के प्रति लगाना है। जिसने अपने मन को परमात्मा के चरणों में बांध लिया, वह जीते जी मुक्त हो जाएगा। और मुक्ति जो होती है वो मरने के बाद नहीं होती, मरने के बाद तो तेरे ही होती है ना। मुक्ति हमेशा जीवित अवस्था में होती। मुक्ति जीते जी होना चाहिए। संसार के बंधनों से अपने आप को जो है मुक्त कर लेना ही मुक्ति है। सांसारिक वासनाओं से मुक्ति पा लेना ही मुक्ति है। परमात्मा के चरणों में हम अपने आप को बांध लेना ही मुक्ति। ऐसे ही जो है हमें अपने जीवन को संवारना है, हमेशा परमात्मा का भजन करना। कई लोग तो कहते हैं महाराज बुढ़ापे में जो है हम भजन करेंगे। अभी क्या भजन करने की उम्र है? बुढ़ापे में भजन करेंगे। तो क्या तुम लिखा कर आए हो कि बुढ़ापा देखोगे ही, कि बुढ़ापे तक पहुंचोगे? यहां तो पल भर का ठिकाना नहीं है, कब कहां किस क्षण आपकी मृत्यु हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है? श्वास श्वास पे हरि भजे, व्यथा श्वास नहीं खोए।
ना जाने इस श्वास की आवन हो या ना हो। ये श्वास निकल गया, ये आपका वापिस आने वाला नहीं है। ये गिनती की सांसें हमको प्राप्त हुई हैं। जिस दिन आपकी सांसें खत्म हुई उस दिन आपका जीवन खत्म हो जाएगा। फिर चाहे ऑक्सीजन चढ़ाओ, चाहे वेंटिलेटर पर चढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर उपदेश जो है नारद जी ने वसुदेव जी को दिए। और कालांतर में, चूंकि समय कम है,